नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित चाणक्य अमित शाह के पसंदीदा व्यक्ति, खासे करीब व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठाने के लिए बेहयाई की सारी हदें पार कर दी गई हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक चुनावी जीत में कोई मोदी वेव या सुनामी नहीं है, बल्कि कुछ और है। तो कमेंट करके बता दीजिए कि इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, इसी मुद्दे पर जो कानून को बदला गया था उसके लिए सुनवाई हो रही थी, उससे 48 घंटे पहले ही पीएमओ में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी की सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मनमानी चलाते हुए आधी रात को नोटिफिकेशन जारी कराया कानून मंत्रालय की तरफ से और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठा दिया, जिससे कि उन्हें कोई असुविधा ना हो आने वाले समय में जब चुनाव का सामना करना पड़े। और आप देख सकते हैं कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में हुई, और जिस तरीके का मंजर सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, यकीन करना मुश्किल हो गया कि यह सुप्रीम कोर्ट है। जब मोदी सरकार के वकील यहां सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उनकी हालत खराब थी, घिघिया रहे थे बिल्कुल, और निवेदन करने लगे जजों से कि मैं बहुत बिजी हूं, कृपया सुनवाई टाल दी जाए। आप बिजी हैं, इसके लिए सुनवाई टाल दी जाए? आश्चर्य की बात है, आपके पास किस काम में आप बिजी हैं? ये बेचारे सुनवाई टालने के लिए मिन्नतें करने लगे, क्योंकि प्रशांत भूषण ने जब इन्हें घेरा तो इनके पास कोई जवाब ही मौजूद नहीं था। ऐसे में आप पहले जरा इस मामले को समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी। लेकिन जब 12 फरवरी को होनी थी, अचानक खबर आई कि अब यह सुनवाई 12 फरवरी को नहीं, 19 फरवरी को होगी। 19 फरवरी को सुनवाई होगी, जिससे काफी समस्या आ गई, क्योंकि चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, उनकी नियुक्ति भी 19 तारीख को ही होनी थी। 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सका। 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर भी हो गए और 17 फरवरी को ही, यही वजह है कि इससे मोदी सरकार अलर्ट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई डिसीजन आ जाएगा तो उससे बड़ी समस्या हो जाएगी। मोदी सरकार अलर्ट हो गई और आनन फानन में ही उनके चाणक्य अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर पीएमओ ऑफिस में मीटिंग अरेंज करी, जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले ही बाहर कर दिया गया था, उनकी जगह पर एक कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए थे और राहुल गांधी की सभी आपत्तियों, सभी सुझावों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। मीटिंग की हालत यह थी कि आखिर परेशान होकर राहुल गांधी ने जो 10 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे सरकार की तरफ से, उन्हें देखने से भी इनकार कर दिया। और ऐसे में 17 फरवरी को आधी रात नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठ गए हैं ज्ञानेश कुमार, जो भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो इस तरीके से इनकी नियुक्ति हुई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य का पालन करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण ने 12 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी, जब कहा ही गया था, पहली बार 19 फरवरी के लिए टाला गया था, तो उन्होंने मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा था कि राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्ति होने वाले हैं, जिससे सरकार को निर्धारित सुनवाई से ठीक पहले विवादित कानून के तहत एक नया सीईसी नियुक्त करने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे में इसे 19 फरवरी को सुनवाई ना की जाए, जल्दी से जल्दी कर ली जाए। जबकि इसके जवाब में पीठ ने जो आंसर दिया, जो कहा, उससे मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। और ये जो सारा तामझाम हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है। आप देख सकते हैं पीठ ने कहा कि हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है
तो उसके परिणाम सामने आएंगे, यानी कि अगर हम कानून बदल देते हैं तो ये नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। अगर मोदी सरकार मनमर्जी से नियुक्ति करती है तो उसे रद्द माना जाएगा। तो अब सवाल उठता है, क्योंकि मोदी सरकार ने तो नियुक्ति करी है मनमर्जी से, सवाल उठता है कि जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है, क्या उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा? क्या मोदी सरकार पर अवमानना का केस चलेगा, अदालत की अवमानना का केस चलेगा? यह भी एक सवाल उठता है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो उसी वक्त कहा था, जब ये मीटिंग करी ही जा रही थी, इसमें बुलाया गया था उन्हें, तो राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ दिन के लिए टाली जाए नए सीईसी की नियुक्ति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। पीएम के साथ बैठक में राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि इसे आप अपनी व्यक्तिगत ईगो का प्रश्न ना बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई हुई है, दोनों ही पक्ष के वकील यहां सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, तो आपको बता दें कि इस मामले में जो दो जज हैं वो हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ये दोनों इस मामले में जज हैं, और इन दोनों ने जब सुनवाई करी तो मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता, आप इनको देख सकते हैं स्क्रीन पर, तुषार मेहता यहां पर पहुंचे, और साथ ही साथ प्रशांत भूषण जो कि विपक्ष का यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने यहां पर एक याचिका दायर की थी जिस पर ये सुनवाई हो रही है, तो ये दोनों ही लोग पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सूर्यकांत जी, आप देखिए यहां पर सूर्यकांत जी, इन्होंने कहा कि एक और मामले की सुनवाई हो रही है, तो आप लोग जरा देर इंतजार करिए और उसके बाद हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। जिस पर तुषार मेहता तुरंत ही कहने लगे कि जनाब मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मुझे एक और पीठ के सामने शामिल होना जाना है, हाजिर होना है, तो ऐसे में मेरा निवेदन है कि सुनवाई रद्द कर दी जाए। सुनवाई रद्द इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आप सभी देख रहे हैं हर कदम पर कानून को तोड़ा गया है। इसी वजह से प्रशांत भूषण भी भड़क गए और आपे से बाहर होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में 17 वकील हैं, आपके अलावा भी 16 अन्य हैं, कोई भी यहां पर रह सकता है या उस पीठ के सामने जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप ही पहुंचे, तुषार मेहता ही हर जगह पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। जिस पर तुषार मेहता भी आपे से बाहर हो गए, काफी चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया प्रशांत भूषण जी को कि मैं इतना नीचे गिरकर आपसे बहस नहीं कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का माहौल चल रहा है। और इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप जब भी फ्री हो तो बता दीजिएगा, हम सुनवाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी इस सुनवाई को टाल दिया गया। कायदे से तो तत्काल सुनवाई होनी चाहिए थी और 26 जनवरी को ये जो रिटायर हो जाएंगे तो क्या तब इस मामले में फैसला आएगा? 26 जनवरी 2029 को रिटायर होना है, इतना इंतजार तो नहीं किया जा सकता। कहां तो कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से पहले ही सुनवाई हो जाएगी, और अब कहां इनकी सुनवाई हो भी चुकी है, सुनवाई नहीं हुई है, नियुक्ति हो भी चुकी है। और राहुल गांधी का डिसेंट नोट भी इस मामले में कुछ काम आता दिख नहीं रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करेगा भी या इस मामले को इसी तरीके से टालता रहेगा, इस पर भी देश का भविष्य निर्भर करता है। आपका क्या कहना है पूरे मामले में, कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर सख्त एक्शन ले। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।